लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये वाली डीआई की थी, ठीक है। और आप लोग ने 2 डीआई होमवर्क में भी किए हैं, टेबल वाली डीआई। तो एक डीआई आज हम लोग टेबल पे और करेंगे। थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड हाई है, थोड़ी सी अच्छे लेवल की डीआई है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट इससे थोड़ी सी बेटर है, ठीक है। तो उसको आप लोग पहले बनाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग फंसेंगे तो उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे पाई चार्ट वाले क्वेश्चन पे, ओके। तो ये रही आपकी डीआई। आप लोग पहले पढ़ेंगे सारे डिटेल्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिए तो फिर इसका आंसर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए आपसे सवाल में कह क्या रहा है, आपसे सवाल में कह रहा है कि विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले कक्षा 11वीं के लड़कों की संख्या दी हुई है, ठीक है। तो क्या ये बॉयज की संख्या है। 11th ए में चेस इतना खेल रहे हैं, ठीक है। फिर बैडमिंटन इतना खेल रहे हैं, टेबल टेनिस इतना है, हॉकी इतना है, इसी तरह बी सी डी ई टोटल सबने दिया है। अब टोटल कैसे निकाला है ये देखो। टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो 11th ए के हैं, ठीक है, वो कैसे निकाले हैं, वो यहाँ से ऐसे वर्टिकल निकाले हैं, ठीक है। 11th बी के भी क्या है, फिर वर्टिकल निकाले हैं, ठीक है। सी के भी ऐसे हैं, डी के भी ऐसे हैं, और ई के भी आपके वर्टिकल निकाले हैं। हॉरिजॉन्टल टोटल फिर क्या है, ये तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज हो गए। हॉरिजॉन्टल टोटल है कि चेस कितने लोग खेल रहे हैं। चेस खेल रहे हैं भाई 8 8 8 4 4 32 लोग चेस खेल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आपका 52 लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं, 60 लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं, 32 लोग हॉकी खेल रहे हैं, और 52 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये गेम्स का टोटल दिया है, कौन सा गेम कितने बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। ये गेम का टोटल है, कौन सा बच्चा कितना कितना बच्चा कौन सा गेम खेल रहा है, क्लियर है। चैट बॉक्स में खेल रहा भाई, क्या बात है। सर कैसे किरण बेटा आपने क्या लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज दिए कैसे, ये जोड़ लो ना, 8 8 16, 16 और 2 18, 10 28, 28 8 36, 36 और 8 44, ठीक है। ये वर्टिकल एडिशन किया है, ये हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है। बता रहे हैं, गर्ल्स का भी बता रहे हैं बच्चे, इसीलिए तो कहा था पूरा पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, ये टोटलिंग समझ में आ गई। ये वर्टिकल आपका ग्रेड वाइज टोटल है, 11th ए में इतने पढ़ रहे हैं, 11th बी में कितने पढ़ रहे हैं, ये चीज क्लियर है, ठीक है। उसके बाद दिक्कत ये, हम चैट बॉक्स खोल देंगे तो आपका ये छूट जाएगा डेटा। खैर चलो अच्छा देखते हैं, ठीक है। बॉयज समझ में आ गया, बॉयज वर्टिकल जोड़े हैं, ये ग्रेड का 11th ए में इतने, बी में इतने, सी में इतने, ठीक है। और कौन सा बच्चा कितने बच्चे कौन सा गेम खेल रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, और ये टोटल दिया हुआ है, ठीक है। चलो अच्छा, अब नीचे आओ, जरा नीचे बढ़ो। कक्षा 11 के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक छात्र, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ठीक है, वो एक खेल में भाग ले रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक खेल में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या प्रत्येक खेल में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या का 25% है, ठीक है। प्रत्येक छात्र लड़का या लड़की, ठीक है, एक और केवल एक ही खेल में भाग लेते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या क्या 25% है, ठीक है। लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या का 25%, ये यहाँ पे छुपा हुआ था, ठीक है। लड़कियों की संख्या यहाँ से हमको बताई गई है, ठीक है।
क्लियर है? अब सवाल बनाते हैं, सवाल बनाने में ज्यादा समझ में आएगा। 25% होगी लड़कियों की संख्या लड़कों के कंपैरिजन में, ठीक है, ये बात बस जहन में रखना। चलो आगे देखते हैं। ये तो हमने डीआई पढ़ी, डेटा पढ़ा, ठीक है। सवाल पे आया जाए। सवाल क्या कह रहा है? 11वीं कक्षा के सभी आ, एक मिनट, 11वीं डी, 11th डी दिया है ना यहाँ पे, ठीक है। हिंदी टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ हो गई है। 11वीं डी, तो चैट भी साथ साथ देखनी पड़ रही है, थोड़ा दिक्कत हो रही है। 11वीं कक्षा, 11वीं डी कक्षा के सभी लड़कों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन कुछ लड़कियां असफल रही, ठीक है। अभी पहले ये लाइन सॉल्व की जाए, ठीक है। तो 11 डी में कुल कितने लड़के हैं जरा देख लें। 11 डी ये रहा, ठीक है। 11 डी के कितने लड़के हैं? 40 लड़के हैं, ठीक है। तो 11 डी में बॉयज है 40, ठीक है, बॉयज हैं 40, और लड़कियां कितनी है बच्चे? लड़कियां, लड़कों का 25% है। 25% मतलब 1/4। तो 11 डी में अगर 40 लड़के थे तो लड़कियां कितनी थी बच्चे? लड़कियां थी 10, ठीक है। तो 11वीं डी के सभी लड़कों ने वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, लेकिन कुछ लड़कियां असफल रही। तो 12 में, कक्षा 12 में, क्या कक्षा 12 में बॉयज कितने पहुंचे? बॉयज तो सारे पहुंच गए क्योंकि सारे पास हो गए, ठीक है, सभी ने पास कर लिया, लेकिन गर्ल्स कुछ फेल हो गई। तो मुझे नहीं पता 10 में से कितनी पहुंची, ठीक है। अगर, आगे पढ़ो, अगर 12 डी में उत्तीर्ण और प्रवेश करने वाले सभी लड़के लड़कियों का अनुपात 5:1 है, ठीक है। ये देखो अब इधर 5:1 में दिया है जो 12वीं में पहुंचे, तो 5:1, ठीक है। लड़के और लड़की का अनुपात, मतलब ये बॉयज है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। ये वो रेशियो है जिस रेशियो में बच्चे पास करके 12वीं में पहुंचे, ठीक है। तो कक्षा 11 डी में असफल रहने वाली लड़कियों की संख्या क्या होगी? अच्छा एक बार बताओ, 5:1 बराबर कुछ तो होगा, ठीक है। अब हमें बॉयज पता है कितने पहुंचे हैं, बॉयज पहुंचे 40 क्योंकि सारे पहुंच गए थे, और रेशियो कितना? x, मुझे नहीं पता कितनी लड़कियां पहुंची, ठीक है। तो यहां से x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, 5 अनुपात, या तो ऐसे देख लो 5:1 है, तो 5 का मान कितना है? 40 है बच्चे। तो 5 का मान 40 है, तो 1 का मान कितना होगा? 1 का मान होगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x का मान 8 आ जाएगा, ठीक है। या तो सॉल्व कर लो, 5/1 बराबर 40/x, तब भी x का मान 8 आ जाएगा। तो जो बच्चे पहुंचे उसमें 40 लड़के थे और 8 लड़कियां थी, ठीक है। लेकिन 11वीं में लड़कियां कितनी थी? 11वीं में लड़कियां 10 थी, तो 8 पास होके चली गई, तो कितनी लड़कियां फेल हो गई? 2 लड़कियां फेल हो गई। तो आंसर इसका होगा 2। क्लियर है? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। अब देखा जाए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि boys of which of the following classes need to be combined to equal 4 times the number of girls in 11th in class 11th B and 11th C, ठीक है। यह तो कह रहा है, हिंदी में पढ़ लें, निम्नलिखित में से किन कक्षा के लड़कों को संयोजित करने की आवश्यकता है ताकि वे 11 बी और 11 सी में लड़कियों की संख्या के 4 गुना के बराबर हो जाए। अगर पिछली स्लाइड में आ जाए, 11 बी और 11 सी की लड़कियों की बात कर रहा है, तो 11 बी ये रहा, ठीक है, और 11 सी ये रहा, ठीक है। 11 बी में कितने लड़के हैं? 48, ठीक है। और 11 सी में भी कितने हैं? 48 है, ठीक है। तो 48 हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी बच्चे? लड़कियां 25%, मतलब 1/4 होंगी। तो लड़कियां इधर कितनी है? 1/4 करोगे तो 12 मिल जाएंगी तुमको 11 बी में, ठीक है। और 12 ही तुमको मिल जाएंगी 11 सी में, ठीक है। टोटल कितनी मिल गई?
टोटल मिल गई 24। ठीक है, 24 लड़कियां मिली और तुम्हें 24 का 4 गुना करना है, क्योंकि क्या है ना 4 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, मतलब 24 चौको 96। तो कौन से दो, क्या बोला था क्वेश्चन में, कौन सी क्लासेस को जोड़ दें, कौन सी क्लासेस के लड़कों को जोड़ दें कि वो बराबर हो जाए 4 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 11th बी एंड 11th सी। ठीक है, तो यहां पे देखो किसको किसको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो किसको किसको जोड़ दें कि आंसर हमें 96 मिल जाए। जल्दी से देख के बताओ। एक तो बी और सी मिल जाएगा, बी और सी तो है ही है। ठीक है, बी और सी तुमको मिल ही रहा है। ठीक, उसके बाद तुम, हाँ बी और सी मिल रहा है, तुम 11th बी और 11th ई को भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तुम 11th सी और 11th ई को भी जोड़ सकते हो, तो भी तुमको 96 ही मिलेगा। ठीक है, बी एंड डी, बी एंड सी एंड सी एंड डी। ठीक है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है। ठीक है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, आपको ऑप्शन देख के टिक लगाना होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इफ फॉर सोशल वर्क every boy of class 11th D and 11th C is paired with a girl of the same class. ठीक है, what percentage of the boys of these two classes cannot participate in the social work? ठीक है, हिंदी में पढ़े तो, यदि सामाजिक कार्य के लिए, ठीक है, कक्षा 11 डी और 11 सी के प्रत्येक लड़के को उसी कक्षा की एक लड़की के साथ जोड़ा जाता है, तो इन दोनों वर्गों के लड़कों का कितना प्रतिशत सामाजिक कार्य में भाग नहीं ले सकता है या नहीं ले पाता है। अच्छा, जरा वापस से आते हैं, 11 डी और 11 सी की बात हो रही है ना, तो 11 सी में और 11 डी में कितने लड़के हैं, 40 हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी होंगी बच्चे, गर्ल्स होंगी 10 11 डी में, और यहाँ पे गर्ल्स कितनी होंगी, 12 होंगी। ठीक है, यहाँ पे 12 लड़कियां हैं और यहाँ पे 10 लड़कियां हैं। तो एक बात बताओ, जब पेयर बनाओगे तो इसमें से 12 लड़के ही तो ले पाओगे, है ना, 12 लड़कों का ही तो पेयर बना पाओगे, उससे ज्यादा का पेयर तो बना नहीं दोगे। यहाँ से भी 10 लड़कों का ही पेयर बना पाओगे। ठीक है, यहाँ से भी 10 लड़के ही गए, क्लियर है। ठीक है, तो पेयर बन गया 10 का इधर और 12 का इधर बन गया। तो बचे कितने, 11th सी में बचे कितने बच्चे, 36। ठीक है, 36 बचे 11th सी में लड़के। ठीक है, और 30 लड़के बचे आपके 11th डी में। ठीक है, कुल कितने लड़के बचे, 66। 66 वो लड़के हैं जो सामाजिक कार्य के लिए नहीं गए। अब उसने पूछा क्या है कि जो दोनों वर्गों के जो लड़के हैं वो कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, जो लड़के हैं जो नहीं जा पाए सामाजिक कार्य में, ठीक है, वो कितना प्रतिशत हैं, ठीक है, टोटल के। ठीक है, मतलब या कितने प्रतिशत बच्चे नहीं गए। ठीक है, अगर हम कहें कि इसको साधारण भाषा में समझो कि 40 लड़के हैं, 10 लड़के गए सामाजिक कार्य के लिए,
तो कितने नहीं गए, तो कहोगे सर 30 लड़के नहीं गए, तो हम कहे बच्चे प्रतिशत में बता दो, तो नीचे क्या रखोगे, टोटल नंबर ऑफ बच्चे, तो कहोगे सर बटे में 40 आ जाएगा गुणे 100, मतलब इतने बच्चे सामाजिक कार्य में नहीं गए। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा था कि कितने नहीं गए, तो यहाँ पे सर 66 नहीं गए, तो दोनों मिला के, ठीक है। और दोनों ट्रेड में मिला के 11C और 11D में कितने लड़के हैं, 48 और 40, 88 लड़के हैं, ठीक है। 66 बटे 88, ठीक है, टोटल लड़के गुणे 100, यही तो करोगे, और कुछ करोगे क्या, ठीक है। अब जरा इसको काट दो, ये तुम्हारा 22 से जा रहा है, 22 तिया 66 और 22 चौक 88, ठीक है। 22 चौक 88, हमें पता है 1/4 का मान होता है 25%, तो 3/4 का मान बट्टे ये कितना होगा बच्चे तुम्हारा 75%, मतलब 75% बच्चे नहीं गए, जिसको सॉल्व करने में दिक्कत हो वो 300/4 कर लिए, ठीक है। फटाफट से चैट में बता दो। तो अगली जो DI है इसके बाद वो हमारी है पाई चार्ट, मैंने दिखाया था कैसी दिखती है, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड आज एक क्वेश्चन हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कुछ बातें पहले से बता देता हूँ, ठीक है, आपको पाई चार्ट में हमेशा काम देंगी, ठीक है। पाई चार्ट हमेशा आपका क्या होता है, एक सर्कल के फॉर्म में होता है, ठीक है, सर्कल के फॉर्म में होता है। जो ये इसके पार्टीशन होते हैं, ठीक है, जब इसके पार्टीशन होते हैं ये कंप्लीटली आपका क्या होता है 100%, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कितना है आपका 100%। वीवो 1816 क्या नाम था बच्चे का, राधिका, नाम भूल गया, ठीक है। अपना माइक म्यूट बंद वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो पाई चार्ट आपका सर्कल के शेप में रहता है, ठीक है। प्लस ये जो आपके पार्टीशन होते हैं ये कंप्लीट आपका 100% होते हैं, क्लियर है। पहली बात ये, ठीक है, सर्कल का एरिया, ठीक है, पाई आर स्क्वायर जो निकाला करते थे, सर्कल का पूरा एरिया जब बात करते हैं तो पूरा सर्कल आपका 360 डिग्री का होता है, ठीक है। 360 डिग्री आपने सबने पढ़ रखा होगा, ये आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री हुआ करता था, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन आपकी 180 डिग्री की होती है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन थोड़ी बन नहीं रही है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये 80 डिग्री की होती थी, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन पे आप क्या बनाते हो, सिर्फ ये सेमी सर्कल आएगा, लेकिन जब पूरा आपको सर्कल बनाना होगा तो आपको ये पूरा कवर करना पड़ेगा, मतलब 180 + 180 तो आपका 360 डिग्री होता है, ठीक है। पूरा पाई चार्ट आपका 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो आपका ये 100% भी होता है अपने आप में, ठीक है, प्लस सर्कल का जो ये आपका पाई चार्ट जो होता है पूरा 360 डिग्री का होता है, मतलब 100% और 360 डिग्री आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, मैं सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पे जो 25% है ना, कभी कभी ये आपको डिग्री में दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो दे दिया 50 डिग्री, इसको दे दिया, इसको डिग्री में दे देगा 50 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे 65 डिग्री कर देगा, ठीक है, कुछ ऐसा कर देगा। और ये टोटल जब आप करोगे ना, टोटल आपका 360 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, 100% आपका पूरा कितने के बराबर होता है 360 डिग्री के, प्लस ये आपका कहाँ पे और काम देगा, ठीक है, ये आपका काम देगा, कभी कभी आपसे पूछ लेगा कि ये जो 12% है इसको आप डिग्री में बताइए, ठीक है, जो 12% है इसको आप डिग्री में बताइए। तो डिग्री में आप कैसे बता सकते हैं कि क्या करेंगे, 100% का मान कितना दिया है 360 डिग्री, तो 1% का मान बच्चे कितना होगा, 1% का मान हो जाएगा 360 बटे 100, ठीक है। 1% बराबर 360 बटे 100 डिग्री, ठीक है। या इसको और सॉल्व करोगे तो 36 बटे 10 डिग्री, है ना, ऐसे तो आएगा 36 बटे 10 डिग्री, ठीक है। तो 12% को अगर डिग्री में बताने को कहे तो मुझे 1% का अगर मान पता है तो 12% कितना होगा बच्चे, 12% होगा 36 बटे 10 गुणे 12, ठीक है।
आप इसको डिग्री में बता सकते हो, ठीक है, ये आपका डिग्री में आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपका डिग्री से परसेंटेज और परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट करने में भी सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी काम आएगी। क्लियर है? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, तो आगे चले सवालों पे चले। ये क्लियर है तो जल्दी से बताइए, तो हम लोग पाई चार्ट के क्वेश्चन डिस्कस करें और कैसे सॉल्व किया जाता है ये चीज देखें। अब हम इस पाई चार्ट को पढ़ते हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं हमसे। द पाई चार्ट गिवन हियर रिप्रेजेंट्स द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन परसेंट। स्टडी द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली इज ₹50,000। चार्ट का अध्ययन करें, सवालों का जवाब दे। यहाँ दिया गया पाई चार्ट प्रतिशत में एक परिवार के घरेलू खर्चे का प्रतिनिधित्व करता है या बताता है, ठीक है। चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यदि परिवार की कुल मासिक आय 50,000 रुपए है, मतलब ये पाई चार्ट आपस में जोड़ लो, ये तुम्हारा कितना है 25% और ये तुम्हारा 30% मिल जाएगा 55, ठीक है। 55 और 23 78, 78 और 13 91, 91 और 900, मतलब 100% है अपने आप में, ठीक है। और ये पूरा पाई चार्ट सारे खर्चे हैं, तो कुल मासिक आय कितनी है बच्चे? मासिक आय 50,000 रुपए, तो 100% कितना है मेरा? 50,000 रुपए के बराबर है। यही 50,000 रुपए अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया गया है ना, यही तो किया है उसमें, है ना। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखें अलग अलग जगहों पे उसने खर्चा किया है। फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहले पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन, हाउस रेंट पर मंथ इज। मैं पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन आप लोग बारी बारी करिएगा। प्रति माह मकान का किराया कितना है, ठीक है। पहले हम देखें हाउस रेंट। हाउस रेंट कहाँ पे? हाउस रेंट ये रहा, ठीक है। हाउस रेंट ये है। हाउस रेंट कितना है? 18% है। एक बात बताओ बच्चे, 100% का मान 50,000 रुपए, तो 10% का मान कितना? 10% का मान 5,000 रुपए। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है, वरना ज्यादा समय नहीं लगता। और 1% का मान बता दो जरा। 1% का मान कितना होगा? 1% का मान होगा 500 रुपए, ठीक है। तो यदि हाउस रेंट 18% है, तो 18% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 18% को लिख सकता हूँ 20% माइनस 2%, ठीक है। 10% 5,000 के बराबर है, तो 20% कितना होगा? 10,000 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और 2% कितना होगा? 1% 500 के बराबर है, 2% 1,000 रुपए के बराबर होगा। क्लियर है? तो आपका टोटल हाउस रेंट कितना है बच्चे? हाउस रेंट है 9,000 रुपए। क्लियर है? जल्दी 9,000 रुपए। क्लियर है? ठीक है। अब आगे को क्वेश्चन आप लोग बनाइए। हाँ बताइए, कोई कुछ कह रहा है? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है तो ठीक है, आगे के क्वेश्चन आप लोग प्रयास करिए, जहां पे आप लोग फंसेंगे वहां पे मैं आऊंगा फिर, ठीक है। ये रहे आपके आगे के सवाल। भविष्य निधि में बचत कितनी है? प्रोविडेंट फंड की सेविंग्स कितनी है? ये सब आपको बताना है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करिए, जहां पे आपको डाउट हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूंगा। देखिए, आपसे पहला वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रोविडेंट फंड में कितनी बचत हुई या भविष्य निधि में कितनी बचत हुई। प्रोविडेंट फंड यहाँ पे दिया हुआ है 12%, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यूज निकाल के रखी हुई है। 10% का मान 5,000, ठीक है। 10% का मान कितना है? 5,000। और आपसे 2% और मांग रहा है। 2% की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख रखी है पहले वाले क्वेश्चन से। तो 5,000 में 1,000 और जोड़ दो आप, ठीक है। तो कितना मिल गया आपको? 6,000 रुपए, ठीक है। वैसे इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, चलिए, ठीक है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन अगर बात करें कि आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस ऑफ मेडिकल एंड चाइल्ड एजुकेशन व्हाट विल बी द अमाउंट लेफ्ट इन द मंथली इनकम। मतलब मेडिकल और चाइल्ड एजुकेशन का अमाउंट घटाने के बाद कितना पैसा बच रहा है। तो टोटल आपका पूजा भी चेक कर लेते हैं आंसर। मेडिकल और चाइल्ड एजुकेशन में 13 और 23 36% खर्च हुआ, ठीक है। 100% का 36% खर्च हो गया, तो आपके पास बचा कितना बेटा? आपके पास 64% बचा, ठीक है। और आपको पता है
कि 1% का मान कितना है 500 रुपए, तो 64% के लिए क्या करोगे आप 500 से गुणा कर दोगे इसको, ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा 32,000, ठीक है, मतलब आपके पास 32,000 रुपए बचेगा, ठीक है। ये तो रहा आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ हाउस रेंट, ठीक है, मतलब एंटरटेनमेंट पे जो खर्च हुआ वो कितना, हाउस रेंट का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9% और 18% की वैल्यू रुपए में निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका बिना रुपए में वैल्यू निकाले भी काम हो जाएगा। कैसे, हम परसेंटेज में बात करें या रुपए में, कभी ये बदलती नहीं है वैल्यूज, ठीक है। आपने एंटरटेनमेंट में कितना खर्चा किया है 9%, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है हाउस रेंट के, हाउस रेंट से कितना खर्चा किया है 18%, ठीक है, गुणे 100, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 मतलब 50% आपका जो एंटरटेनमेंट पे खर्च हो रहा है वो हाउस रेंट का 50% है, ठीक है। कुछ बच्चे अगले क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं, जरा वो भी चेक कर लूं। 1000 रुपए आंसर आ रहा है, मैं जरा क्वेश्चन पढ़ लूं, रुक जाओ। क्वेश्चन आपसे क्या रहा है, मैं जरा पहले पढ़ लूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड ऑन चाइल्ड एजुकेशन, मतलब फूड और चाइल्ड एजुकेशन में जो खर्च हो रहा है वो कितना है, मतलब अमाउंट कितना है, ठीक है। जरा स्लाइड क्लियर कर दो। कौन कौन से दो उसकी बात की है, एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड चाइल्ड एजुकेशन। फूड कहाँ पे, फूड ये है और चाइल्ड एजुकेशन ये रहा, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका यही है, फूड पे कितना खर्चा हुआ बच्चे, फूड पे 25% खर्चा हुआ, अलग अलग रुपए में निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और चाइल्ड एजुकेशन में कितना खर्चा हुआ 23% खर्चा हुआ, ठीक है। तो दोनों बीच का डिफरेंस कितना है 2% का है, ठीक है। मुझे पता है 1% 500 रुपए के बराबर है, तो 2% कितने के बराबर होगा बच्चे, 2% 1000 रुपए के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आखिरी, कि फाइंड द एवरेज अमाउंट स्पेंट ऑन फूड, चाइल्ड एजुकेशन एंड हाउस रेंट इन रुपीज। खाद्य, बाल शिक्षा और मकान किराए पर खर्च की गई औसत राशि का पता लगाएं रुपए में, ठीक है। इसका आंसर किसी का आया, किसी का आंसर आया इसका, सर इसको अभी सॉल्व भी नहीं किए, अभी पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं, इतना बड़ा सवाल तो नहीं है भाई। पढ़ लिया, वापस से उसमें आए आपका पाई चार्ट पे, यस सर। खाद्य, बाल शिक्षा और मकान किराया। जरा पहले साफ कर दूं इसको, खाद्य, बाल शिक्षा और मकान किराया, ये तीन से ना, चेक कर लें। हाँ ठीक है, इन तीनों का पूछा, कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया है 11,000 रुपए, बहुत बढ़िया। अब मुझे पता नहीं सही है कि नहीं, मैं चेक कर लूंगा। पूजा आप बताना चाहेंगे सॉल्यूशन आपने कैसे किया। हेलो। हाँ पूजा बताइए। जी सर। सर ये जो एक बार सर पीछे क्वेश्चन दिखा दीजिए ये रहा आपका क्वेश्चन। सर। हाँ फूड, चाइल्ड एजुकेशन और हाउस रेंट पे जो एवरेज अमाउंट खर्चा हुआ है उसको बताना। जी हाँ सर, फूड का जो खर्च हो रहा है वो 25% हो रहा है। ठीक तो है, 25% का जो रुपीज है वो अ, अगर निकालेंगे परसेंटेज तो आ जाएगा 12,500 रुपए। और 500, ये इसका ठीक जो है। बाल एजुकेशन का था उसमें 23% है, तो इसमें आ जाएगा 11,500 रुपया। और जो रेंट है ठीक है, वो मैं कितना लिख लूँ, रुक परसेंट था, जाइए। 18%। 11,500 और 18% उसका है, तो 18% हाँ आपका तो हो उसका गया 9,000 9,000 रुपये, 9,000 हो जाएगा। ठीक है।
इसको जोड़ डिवाइडेड दें बाई 3। बाई 3, मतलब 11 और 9 20, 20 और 1 21, 2 23 और 33,000 रुपए। हाँ 33,000 रुपए आएगा, 33,000 3 अपॉन 3। हाँ आ गया 11,000 रुपए। 11,000। अच्छा इतना किया। अभी 2 क्वेश्चन से मैं एक चीज बता रहा था, यहाँ पे भी ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। फूड पे कितना % खर्चा किया है? 25, ठीक है। और आपका क्या है दूसरा कौन सा? चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ है? 23, ठीक है। और हाउस रेंट पे कितना? 18%, ठीक है, बटे 3। यहीं पे एवरेज निकाल दो परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज का एवरेज निकाल लो, चाहे उसको रुपीज में कन्वर्ट करके निकालो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो इसको जोड़ ले, 25 और 3 28 और 20 48, ठीक है। 48 48 8 48 8 56 और 10 66, तो कितना आएगा बच्चे? 66, 66 बटे 3, ठीक है। 66 बटे 3 जब करोगे तो आपका आ जाएगा 22%, ठीक है। तो जो एवरेज खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है? 22% ही तो हो रहा है। 20% मुझे पता है कितना है? 10,000 रुपए, ठीक है। और 22% कितना है? 1,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा? 11,000 रुपए। समय बचा कि नहीं बचा? 3 बार आपने कन्वर्ट किया। यस सर, ऐसे कर सकते, लेकिन मेरे पास कन्वर्ट वैल्यू थी ना, इसलिए मैंने सारे वैल्यू को जोड़ के बस 3 से डिवाइड कर ठीक है, दिया। कोई दिक्कत नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि कोई दिक्कत है, लेकिन हाँ इससे थोड़ा सा समय बचता है। लेकिन वहाँ पे इतना समय का वो रहेगा नहीं, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा करने के लिए। लेकिन हाँ ये एक समय बचाने का तरीका है, इससे आप जल्दी। हाँ लेकिन ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। जो आज आपने टेबल वाला चार्ट बताया उस पे बेस्ड भी क्वेश्चन दे दीजिएगा और इस पे भी होमवर्क में, तो सर इजी हो जाता है थोड़ा सॉल्व करके। टेबल वाले चार्ट मैंने 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी दे रखे थे, मतलब कल परसों दोनों दिन दिए, आज फिर दे दूंगा। वो चलिए सर ठीक है, वो तो हो गए, वो हो गए हैं। ठीक है, मैं आज भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट 5-6 मिनट बचे हैं। सर अच्छा जो ये बताइए आज अगली। आपने टेबल वाला बताया है वो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिना प्रैक्टिस के वो तो इजी था, सामने डेटा दिख रहा था, ये थोड़ा सा समझ समझ के करना पड़ा। तो हाँ इसीलिए मैंने थोड़ा हाई स्टैंडर्ड की भी दिखा दी कि अगर इन केस, वैसे पाला हम कह रहे हैं ना पाला नहीं पड़ेगा, लेकिन इन केस कभी सामना हो जाए तो कम से कम आप लोग घबराए नहीं, मतलब हम एक प्रयास करें बनाने का, ठीक है। इसलिए थोड़ा दिखा देता हूँ कठिन सवाल हाँ भी सर, आप लोगों इसी को। वजह से ना थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मैं भेज दूंगा, वो भी भेज दूंगा, उससे मिलती जुलती अगर मिल गई तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगली डीआई पे, ठीक है, क्योंकि समय थोड़ा सा जल्दी जल्दी भाग रहा है। आते हैं अगली डीआई पे, ये आपकी अगली डीआई, ठीक है। पिछली में मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। अगली वाली डीआई देखते हैं, ठीक है। वेरियस एक्सपेंडिचर्स इन परसेंटेज इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक, ठीक है। एक पुस्तक के प्रकाशन में विभिन्न व्यय, मतलब एक पुस्तक को पब्लिश कराने में जो जो आपके खर्चे हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। क्या क्या डेटा दिया है पहले बताओ, डीआई विजिबल है कि नहीं, दिख रही है ना? पेपर कॉस्ट दिया है 35%, ठीक है। कागज की लागत कितनी है? 35%, इधर प्रिंटिंग 20%, रॉयल्टी 11%, विविध खर्चे हैं 12%, विज्ञापन में 10% और बाइंडिंग आपके 12% लगे हैं, ठीक है, जो भी आपका खर्चा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पैसा नहीं बताया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले सवालों पे। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार पैसा बता दे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पे आते हैं, चलो देखते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन बढ़िया मिल गया। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, छपाई की लागत के लिए क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो पाई चार्ट का आपका एरिया डिग्री में होता है 360 डिग्री होता है, और ये किसके बराबर होता है? 100% है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? प्रिंटिंग का जो परसेंटेज है वो डिग्री में कितना है, ये पूछ रहा है। जरा जल्दी से देख लिया जाए, ठीक है। प्रिंटिंग कहाँ पे है? प्रिंटिंग भैया यहाँ पे है 20%, ठीक है। पहला मैं बताया दे रहा हूँ, आगे क्या आप लोग सॉल्व करेंगे। प्रिंटिंग का 20% है,
ठीक है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं अपने कॉपी पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100% का मान कितना है 360 डिग्री, तो 10% का मान बच्चे कितना होगा, सॉरी मेरी गलती है 360 बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, 10% का मान, ठीक है 360 बटे 10। ठीक है, तो 10% का मान 36 डिग्री होगा। ठीक है, सॉरी मुझसे मिस्टेक हो गई, 36 डिग्री, तो ये 10% का मान है। ठीक है, तो 20% का मान कितना होगा बच्चे, 20% का मान 72 डिग्री। 72 डिग्री बेटा, जो परसेंटेज में आंसर दे रहे हैं वो जरा उसको कर ले। आपका डिग्री का सिंबल उसमें नहीं आएगा चैट में, आप वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, वो हमसे थोड़ा सा ध्यान मेरा कहीं और चला गया था। ठीक है, 72 डिग्री, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से, पहले का 72 डिग्री है, मैं निकाल वैल्यू रहा था 1% की, और वैल्यू में रख रहा था 10% वहां पे। If the difference between cost of paper and binding is rupees 2,990, what is the cost of miscellaneous items? यदि कागज और बाइंडिंग की लागत के बीच अंतर 2,990 रुपए है, तो विविध वस्तुओं की लागत क्या है? जल्दी से बताएं। बाइंडिंग ये रहा, कागज कहाँ है, कागज की लागत ये रहा, इसके बीच का अंतर मतलब 35 माइनस 12%। ठीक है, इसका मान है 2,990 रुपए। ठीक है, तो आपको कितना दे रहा है, ये हो गया 23%। ठीक है, 23% का मान है 2,990 रुपए। क्लियर है? तो आपसे किसका पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है आ गया क्वेश्चन, आपसे पूछ रहा है मिसलेनियस की। 1% कितना आ जाएगा बच्चे, 1% यहाँ पे आ जाएगा 130 रुपए के बराबर। 1% 130 रुपए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1% 130 के बराबर आएगा। तो आपसे पूछ रहा है मिसलेनियस, 12% का मान पूछ रहा है। ठीक है, 12% का मान कितना होगा, 130 गुणे 12। ठीक है, 130 गुणे 12। ठीक है, इसका आंसर पहले आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 1 मिनट से कम समय बचा है। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि 1 मिनट से कम समय बचा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आखिरी के 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। 130 गुणे 12 मतलब 156। ठीक है, 13 गुणे 12 156, 1560 रुपए आएगा। ठीक है।